हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको निफ्ट का जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद अगर आपको सीट अलॉटमेंट होता है या फिर नहीं होता है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और हाँ, जिन बच्चों को अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए निफ्ट काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा। आप बेझिझक एनी टाइम हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए आते हैं निफ्ट का जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है। फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग है, इसकी जो रिजल्ट है 15 जून को आना है। 15 जून को आपको पता चल जाएगा आपको कहाँ कॉलेज मिला है या फिर कॉलेज नहीं मिला है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को जिनका कॉलेज मिला हुआ है उनको देखते हैं। जिनको कॉलेज मिला हुआ है उनके पास 3-4 ऑप्शन होंगे। सबसे पहले कॉलेज मिलने के बाद आपको फ़ी पे करना है। और हाँ, ध्यान रहे, फ़ी पे करने का जो आपके पास टाइम है वो 2-3 दिन का ही टाइम होगा। यानी 15 को आपका रिजल्ट आना है और 18 तक आपको फ़ी पे करना है। तो ये चीज़ ध्यान रहे, अगर 18 तक अगर फ़ी पे नहीं करते हो तो आपका खुद ब खुद एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए टाइम से आपको फ़ी पे कर देना है। उसके बाद की जो प्रोसेस है, आपके पास 3-4 ऑप्शन होंगे। एक ऑप्शन होगा स्लाइड करना, एक फ्रीज़ करना, उसके बाद अपग्रेड और विड्रॉ करना। तो अगर आपको मान लो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपको दिल्ली मिल गया, जैसे आपने फर्स्ट में दिल्ली डाला था, दिल्ली आपको मिल गया। दिल्ली में क्या है कि आपको अगर खुश हो अपने सीट से, अपने डिपार्टमेंट से, आपको फर्स्ट चॉइस ही मिल गया, तो फिर उस सिचुएशन में आप अपने सीट को फ्रीज़ कर दो। यानी वो सीट आपके नाम पे लॉक हो गया, वो सीट आपका हो गया वो सीट। उसके बाद फिर आपको एडमिशन लेटर मिल जाएंगे और जब कॉलेज बुलाया जाएगा तो फिर वही एडमिशन लेटर लेके आपको फिजिकली कॉलेज में प्रेजेंट होना है। उसके बाद अगर आपको दिल्ली मिल गया है सपोज़, उसके बाद दिल्ली में आपको केडी मिला हुआ है और आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी था वो फैशन डिज़ाइनिंग था, चाहे टीडी था, उससे ऊपर वाले प्रायोरिटी। तो उस सिचुएशन में आपको स्लाइड करना है। स्लाइड मतलब आपका जो केडी मिला हुआ है, ठीक है, वो रहेगा ही, आप वो सीट जाएगा कहीं नहीं। अगर स्लाइड करते हो तो ऊपर वाला सीट जैसे टीडी है चाहे एफडी है, वहाँ अगर खाली होते हैं तो आपको ऊपर वाले सीट मिल जाएगा, तब ये सीट आपका चला जाएगा। जब तक आपका ऊपर वाला सीट नहीं मिलता है तब तक आपको जो सीट मिला हुआ है ये सीट आपका रहेगा ही, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको अगर अपग्रेड भी करते हो, कुछ भी करते हो, कहीं भी सीट मिला हुआ है तो पेमेंट करना है, ये चीज़ ध्यान रहे। पेमेंट करके ही आपको आगे की प्रोसेस होगा। उसके बाद स्लाइड हो गई। उसके बाद आते हैं अपग्रेड करने का। मान लो आपको अपग्रेड करना है, यानी आपको पटना मिला हुआ है, आपको बेंगलोर जाना है, फिर या कोलकाता जाना है, फिर गांधीनगर जाना है। तो उस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपका सीट खुद ब खुद अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं विड्रॉ करने का। अगर आपको एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हो या फिर निफ्ट छोड़ना चाहते हो तो इस सिचुएशन में आपको विड्रॉ करना है। विड्रॉ पे जाके आपको क्लिक करना है, फिर वहाँ से आपका एडमिशन विड्रॉ हो जाएगा। और अब आते हैं जिनको सीट नहीं मिला हुआ है। देखो, अगर आपको सीट नहीं मिला हुआ है तो आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग का वेट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कॉलेज छोड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे, मैं बताया पहले, जो बहुत सारे बच्चे कॉलेज छोड़ेंगे, बहुत सारे बच्चे फील्ड में जाएंगे, एनआईटी में जाएंगे, आईआईटी में जाएंगे। तो उस सिचुएशन में क्या है, जो आपको ऊपर सीट मिलने का चांस होते हैं। और आपको पता चल ही गया होगा, आप लास्ट ईयर का जो मेरिट रैंक है, कितने रैंक पे कहाँ कहाँ एडमिशन हुआ था, उससे आपको आइडिया लग गया होगा जो आपको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। लगभग तो आइडिया पता चल ही गया होगा आपको कहाँ कहाँ कॉलेज मिलेगा। तो उस सिचुएशन में आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग का वेट करना चाहिए। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद वेट करने के बाद सेकेंड राउंड काउंसलिंग होने के बाद वहाँ भी सीट अलॉटमेंट आपके हो जाते हैं वहाँ पर। तो फिर जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में सेम प्रोसेस है, आपको फ़ी पे करना है, विड्रॉ चाहे अपग्रेड करना है, चाहे फ्रीज करना है, जो भी है, तो फिर सेम प्रोसेस वहाँ भी अप्लाई होंगे और सेम प्रोसेस आपको करना है। उसके बाद सेकेंड काउंसलिंग, इस बार का जो काउंसलिंग है, सेकेंड काउंसलिंग में ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स कोई मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट्स को रीअपलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, चॉइस को एडिट कर सकते हो। तो सेकेंड काउंसलिंग में ये दिया हुआ है, ठीक है। जिनको सीट मिल गया है, फ़ी पे करने के बाद ही आप सेकेंड काउंसलिंग के लिए देख सकते हो, या फिर जिनको सीट नहीं मिला है वो खुद ब खुद सेकेंड काउंसलिंग के लिए अपग्रेड हो जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कतें हो, तो आप हमारे से बेझिझक बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। हम आपको हमेशा अच्छी गाइडेंस देंगे। और हमारे जो नए बैच हैं 25 के लिए, जो नए बैच हैं, जो निफ्ट एनआईडी यूसी सीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए,
तो हमारे क्लासेज जो हैं, एक बैच स्टार्ट हो गई हैं, सेकेंड बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप हमारे ट्रायल क्लासेस देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है डिज़ाइन लॉ का, जो यहाँ के जो फैकल्टी हैं, जो आपको मैथ पढ़ाएंगे, जो रीजनिंग पढ़ाएंगे, जो कैट पढ़ाएंगे, जो डिज़ाइनिंग पढ़ाएंगे, जो स्केचिंग पढ़ाएंगे, सारे फैकल्टी या तो NID के हैं, या फिर निफ्ट के हैं, या फिर IIT के हैं। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। और मेरा जो रिज़ल्ट है 100% सक्सेस रेट है। तो आप हमारे ट्रायल क्लासेस देख सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।